नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमर्त्य सेन को एसआईआर नोटिस पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस बोली चुनाव आयोग मोदी को खुश करने में लगा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से माफी की मांग की। अमर्त्य सेन को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजने पर कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि एसआईआर की धांधली को समझिए। चुनाव आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को अपनी नागरिकता साबित करने को कहा है। बकायदा इसके लिए उन्हें नोटिस भेजा गया। ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा दिया है, वो भी सिर्फ इसीलिए कि उन्हें अपने मालिक मोदी को खुश करना है। अमर्त्य सेन को नोटिस भेजना दुखद है। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि इस खबर की सोशल मीडिया पर भी तीखी आलोचना हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने लिखा कि अमर्त्य सेन को एसआईआर नोटिस, शर्म करो चुनाव आयोग। एसआईआर के तहत 12 राज्यों की वोटर लिस्ट से 6.5 करोड़ नाम कटे। यूपी में ही 2.89 करोड़ वोटरों के नाम डिलीट। आयोग ने बताया कि कई जगह मौत, स्थायी इमिग्रेशन और दोहरी एंट्री इसकी वजह। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 6.5 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। 27 अक्टूबर 2025 से पहले इन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 50.9 करोड़ वोटर थे, जो नई ड्राफ्ट लिस्ट के बाद घटकर 44.4 करोड़ रह गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार हटाए गए नाम AST यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड या डुप्लीकेट श्रेणी में रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में ही 2.89 करोड़ नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए। आयोग ने बताया कि कई जगह मौत, स्थायी माइग्रेशन और दोहरी एंट्री इसकी वजह हैं। चुनाव आयोग ने अमर्त्य सेन को एसआईआर नोटिस भेजा। उम्र में विसंगति के कारण सुनवाई के लिए बुलाया गया। टीएमसी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर बोला हमला। चुनाव आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के संबंध में नोटिस भेजा है। आयोग ने 16 जनवरी को उनके आवास पर सुनवाई के लिए बुलाया है, लेकिन सेन फिलहाल विदेश में है। नोटिस उनके परिवार के सदस्य को शांति निकेतन में उनके पैतृक घर पर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि गणना फॉर्म में सेन और उनकी मां की उम्र में 15 साल से कम का अंतर पाया गया था, इसीलिए तार्किक विसंगति के आधार पर नोटिस जारी किया गया। वहीं टीएमसी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर तीखा हमला बोला है और इसे बंगाल विरोधी कार्रवाई बताया है। सेन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एसआईआर नोटिस देना बंगाल के लोगों का अपमान। टीएमसी, एक नोबेल पुरस्कार विजेता को किसी भी शक से ऊपर होना चाहिए। एसआईआर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के इशारे पर किया गया एक निंदनीय, शर्मनाक नाटक है। इस घटनाक्रम पर टीएमसी ने चुनाव आयोग और भाजपा की कड़ी आलोचना की। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि सेन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एसआईआर नोटिस देना बंगाल के लोगों का अपमान है। टीएमसी ने अपना हमला जारी रखते हुए इलेक्शन कमीशन और भाजपा पर विभाजन और अपमान के अपने बांग्ला विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता को किसी भी शक से ऊपर होना चाहिए, है ना, लेकिन अगर वह बंगाली हो तो उसे ऐसे नोटिस थमाए जाएंगे जैसे वह कोई आम अपराधी हो। पार्टी ने कहा कि अमर्त्य सेन, जिनके जबरदस्त काम आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव हैं, जिन्होंने बंगाल और पूरे देश को बेमिसाल गौरव दिलाया है, जिनके विचारों को दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ा जाता है, उन्हें एसआईआर सुनवाई का नोटिस जारी किया गया। टीएमसी ने आगे आरोप लगाया कि एसआईआर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के इशारे पर किया गया एक निंदनीय, शर्मनाक नाटक है। वे हमारे आइकनों को बदनाम करेंगे, हमारे गौरव को धूमिल करेंगे और अगर यह उनके बंगाल विरोधी बंटवारे और अपमान के एजेंडे को पूरा करता है तो वे किसी भी हद तक गिर जाएंगे। उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल ना मिलने पर ओवैसी ने उठाए सवाल। ओवैसी बोले, दूसरों को बेल मिल रही, इन्हें क्यों नहीं। ओवैसी ने उमर और शर्जील इमाम की जमानत खारिज होने पर जताई हैरानी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि दोनों को बेल नहीं मिली, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमटेक समूह के चेयरमैन अरविंद धाम को आर्टिकल 21 के तहत जमानत दी है और नक्सली गतिविधियों के आरोपी कैलाश रामचंदानी को भी स्पीडी ट्रायल न होने के आधार पर राहत मिली है।
ओवैसी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून भी यूएपीए की तरह सख्त है, फिर भी वहां जमानत दी गई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 5 जनवरी को दिल्ली दंगों की कथित साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ लंबे समय से जेल में होने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। गुरु तेग बहादुर पर टिप्पणी को लेकर दिल्ली विधानसभा में बवाल। बीजेपी ने आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। आतिशी पर गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप। दिल्ली विधानसभा में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा गरमा गया है। बीजेपी विधायकों ने आम आदमी पार्टी की विधायक और नेता प्रतिपक्ष आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। आरोप है कि आतिशी ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के समय असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल किया। दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर की शहादत पर चर्चा हो रही थी, लेकिन आतिशी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे स्पीकर ने गंभीरता से लिया। बुधवार को बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखित शिकायत देकर आतिशी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उन्हें सदन से हटाने की मांग की। पीटीआई के अनुसार हंगामे और नारेबाजी के चलते विधानसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। फिलहाल इस मामले पर आतिशी या आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ट्रंप का दावा, टैरिफ की धमकी से मैक्रोन ने बढ़ाई दवाओं की कीमतें। ट्रंप ने दी थी शैंपेन वाइन पर 25% टैरिफ की चेतावनी। ट्रंप का दावा, मैक्रोन झुके, फ्रांस में महंगी हुई दवाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों को संबोधित करते हुए दावा किया कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर टैरिफ की धमकी देकर प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए दबाव डाला। ट्रंप के अनुसार अमेरिकी उपभोक्ता फ्रांस के मुकाबले दवाओं के लिए 14 गुना ज्यादा भुगतान कर रहे थे, इसलिए उन्होंने फ्रांस से कीमतें बढ़ाने को कहा। मैक्रोन के इनकार करने के बाद ट्रंप ने शैंपेन और वाइन सहित फ्रांसीसी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप का दावा है कि इसके बाद फ्रांस ने दवाओं की कीमतें $10 से बढ़ाकर $30 प्रति गोली कर दी, जबकि अमेरिका में कीमतें कम हुई। ट्रंप ने कहा कि उनकी मोस्ट फेवर्ड नेशन नीति के तहत कई देशों ने दवाओं की कीमतें बढ़ाने पर सहमति दी है। फिलहाल इस पर फ्रांस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अटलांटिक में हाई वोल्टेज ड्रामा। अमेरिका ने रूसी झंडे वाले वेनेजुएला से जुड़े टैंकर को जब्त करने की कोशिश की। रूसी पनडुब्बी की मौजूदगी में अमेरिकी ऑपरेशन। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला से जुड़े और रूस के झंडे वाले एक तेल टैंकर को जब्त करने की कोशिश की। यह कार्रवाई 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक पीछा करने के बाद की गई और इसमें अमेरिकी कोस्ट गार्ड और सेना शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान पास ही एक रूसी पनडुब्बी और युद्धपोत भी मौजूद थे, जिससे रूस के साथ तनाव बढ़ने की आशंका है। टैंकर, जिसे पहले पेला 1 और अब मैरिनेरा कहा जाता है, अमेरिकी प्रतिबंधों से बचकर निकल गया था और पहले भी उस पर चढ़ने की कोशिश नाकाम रही थी। गौरतलब है कि अमेरिका हाल के हफ्तों में वेनेजुएला से जुड़े ऐसे कई टैंकरों को रोक चुका है और समुद्री नाकाबंदी को सख्ती से लागू कर रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जनता की सीबीआई जांच की मांग तेज। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरे। अंकिता के पिता का 11 जनवरी को बंद का ऐलान। उत्तराखंड में 2022 का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड लगातार तूल पकड़ रहा है। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पूर्व सैनिकों ने बुधवार 7 जनवरी को रैली निकालकर अपना विरोध जताया, जबकि अंकिता के पिता ने 11 जनवरी को प्रस्तावित उत्तराखंड बंद के लिए कारोबारियों से समर्थन की अपील की। इस बीच भाजपा सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो अंकिता के माता पिता से बात करेंगे और उनकी मांग के अनुसार जांच कराई जाएगी। उन्होंने अंकिता को हमारी बेटी बताते हुए कहा कि कोई दोषी नहीं बचेगा। हालांकि इससे पहले सीएम धामी विपक्ष पर जनता को भड़काने का आरोप लगा चुके हैं। उत्तराखंड में यह आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और 11 जनवरी का बंद निर्णायक साबित हो सकता है। जनता की मांग साफ है कि सीबीआई जांच से कम कुछ नहीं चलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्यंत गौतम से जुड़े विवादित पोस्ट हटाने का दिया आदेश। हाईकोर्ट ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ट्वीट्स हटाने को कहा। अंकिता भंडारी केस में वीआईपी गेस्ट का एंगल शुरू से विवादास्पद। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम को राहत देते हुए उनसे जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कहा है कि वो फौरन सारे ट्वीट और पोस्ट हटा लें।
दरअसल अंकिता भंडारी केस में वीआईपी गेस्ट का एंगल शुरू से विवादास्पद रहा है। पुलिस ने दावा किया कि कोई वीआईपी इस मामले में शामिल नहीं है, लेकिन दिसंबर 2025 में एक महिला उर्मिला सनावर, जो खुद को निष्कासित भाजपा नेता सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं, ने ऑडियो क्लिप्स जारी किए, जिसमें एक वरिष्ठ भाजपा नेता, जिसे गट्टू या दुष्यंत गौतम से जोड़ा गया, को वीआईपी बताया गया। इसने मामले को फिर से जिंदा कर दिया और जनता में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने उर्मिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की निवासी थी, जो ऋषिकेश के वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, जो एक पूर्व भाजपा नेता के बेटे हैं, और उनके सहयोगियों पर आरोप था कि उन्होंने अंकिता को ग्राहकों के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रदान करने के लिए दबाव डाला। अंकिता के मना करने पर 18 सितंबर 2022 को उनकी हत्या कर दी गई और शव को नहर में फेंक दिया गया। 24 सितंबर को शव बरामद हुआ। मामले की जांच में पुलिस ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया। मई 2025 में कोटद्वार कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन रेप का आरोप साबित नहीं हुआ। उस्मान हादी हत्याकांड। इंकलाब मंच ने पुलिस का आरोप पत्र पूरी तरह खारिज किया। इंकलाब मंच का आरोप, हादी की हत्या में सरकारी मशीनरी की भूमिका। 32 साल के हादी की हत्या मामले में विरोध जारी। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लेकर उनके संगठन इंकलाब मंच ने पुलिस की चार्जशीट को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद है, जिस पर गोली चलाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि यह हत्या राजनीतिक बदले के तहत आवामी लीग के पूर्व वार्ड काउंसलर ताइजुल इस्लाम चौधरी पप्पी के इशारे पर हुई। हालांकि इंकलाब मंच ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि इसमें सरकार की मशीनरी और एक बड़े अपराधी गिरोह की भूमिका है। बता दें कि 32 साल के हादी 2024 के सत्ता पलट आंदोलन में एक्टिव थे और फरवरी 2026 का चुनाव लड़ने वाले थे। उन्हें 12 दिसंबर 2025 को गोली मारी गई और 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अमेरिकी दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को चेताया, नियम तोड़े तो वीजा रद्द हो सकता है, डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ट्रंप सरकार की अवैध इमिग्रेशन पर सख्ती के बीच उठाया गया कदम। भारत में अमेरिकी दूतावास ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। दूतावास ने कहा है कि अगर कोई छात्र अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करता है या गिरफ्तार होता है तो उसका स्टूडेंट वीजा रद्द किया जा सकता है, उसे डिपोर्ट किया जा सकता है और भविष्य में वह अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य भी हो सकता है। दूतावास ने एक्स पर कहा कि अमेरिकी वीजा एक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। इससे पहले H1B और H4 वीजा आवेदकों को भी नियम तोड़ने पर कड़ी सजा की चेतावनी दी गई थी। यह कदम ट्रंप सरकार की अवैध इमिग्रेशन पर सख्ती के बीच आया है। कड़े नियमों के कारण अमेरिका में स्टूडेंट वीजा से आने वाले छात्रों की संख्या में 17% की गिरावट आई है, जबकि अगस्त 2024 में यह गिरावट 19% रही। वहीं H1B वीजा अपॉइंटमेंट भी रद्द या टाले जा रहे हैं। ट्रंप का दावा, मोदी ने मुलाकात के लिए खुद किया था अनुरोध। ट्रंप के दावे से भारत की सियासत गरमाई। पीएम मोदी पर कांग्रेस ने बोला तीखा हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हाउस जीओपी में मेंबर रिट्रीट में भारत अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का अनुरोध किया था। ट्रंप ने दोनों नेताओं के बीच मजबूत रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छा संबंध रखता हूं। ट्रंप के इस खुलासे से मोदी को भारत में विपक्ष का सामना करने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि भारतीय मीडिया में ऐसी खबरें आती रही हैं कि ट्रंप और मोदी की जबरदस्त जोड़ी है। ट्रंप मोदी के लिए एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहते हैं। मोदी अमेरिका भी गए, जहां उन्होंने ट्रंप के चुनाव में प्रचार किया। कांग्रेस ने ट्रंप के इस खुलासे पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी को यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के खुलासे का खंडन करना चाहिए। ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने पीएम मोदी से मांगा जवाब। कांग्रेस ने जारी किया कार्टून। ट्रंप अगर झूठ बोल रहे हैं तो मोदी उनका साफ शब्दों में खंडन करें। कांग्रेस ने मोदी पर हमला बोलते हुए बुधवार को कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी बिना बुलाए ही अमेरिका गए थे। कांग्रेस ने इस खुलासे के बाद पीएम मोदी पर एक कार्टून भी जारी किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर मोदी को जबरदस्त मजाक उड़ाते हुए एक्स पर लिखा कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने पर भक्तों के पापा बिना बुलावे ही अमेरिका जाकर मीटिंग के लिए गिड़गिड़ाए। बोले, सर मैं आपसे मिल सकता हूँ प्लीज, जिसके बाद ट्रंप इनसे मिलने के लिए तैयार हुए।
अब समझ आया क्यों ट्रंप सबको गेट तक लेने आए थे मगर इनको नहीं। क्यों मोदी जी मीटिंग के नाम पर एलॉन मस्क के बच्चों को पुचकार रहे थे और भोले भक्त बिजली सी केमिस्ट्री बतिया रहे थे। खैर यह सारे दावे ट्रंप के हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो मोदी उनका साफ शब्दों में खंडन करें और अगर वो सच बोल रहे हैं तो भक्तों को बरगलाने के लिए इस देश की कितनी और तौहीन करवाइएगा मोदी जी। तुर्कमान गेट पर एमसीडी की अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के दौरान पत्थरबाजी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। 10 से अधिक हिरासत में। 32 जेसीबी और 17 बुलडोजर से 4000 वर्ग मीटर अवैध निर्माण हटाया गया। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट के पास एमसीडी की अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब तक लगभग 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सीसीटीवी और पुलिस बॉडी कैमरा फुटेज से अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात है। 32 जेसीबी और 17 बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाया गया। इस घटना में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के 12 नवंबर 2025 के आदेश पर की गई, जिसमें रामलीला मैदान के पास 38,940 वर्ग फुट अतिक्रमण को 3 महीने में हटाने का निर्देश दिया गया था। एमसीडी ने 22 दिसंबर को नोटिस जारी कर मस्जिद के 0.195 एकड़ से अधिक के निर्माणों को अवैध घोषित किया था, क्योंकि मस्जिद प्रबंधन समिति या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं दिखाए। कार्रवाई रात करीब 1:30 पर शुरू हुई। ध्वस्त किए गए निर्माणों में बारात घर, डिस्पेंसरी और कुछ दुकानें शामिल थी। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.